प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस Hallelujah. सुंदर अवसर के लिए Thank you, Lord. कि परमेश्वर की दया में होते हुए हमने ये समय पाया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर जो है वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है और उनका गुण अनुवाद करना मुझे और आपको आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Yes, Lord. मैं ऐसे काम करूं, मैं ऐसे चीज करूं, मैं ऐसे गुण अनुवाद करूं, आप ऐसे गुण अनुवाद करें प्रभु के कि वो मुझे मेरे कार्यों के द्वारा, आपको आपके कार्यों के द्वारा पसंद करे। Amen. हालेलुया। हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन में जी सकें, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं पर चलता है, मेरी आज्ञा कठिन नहीं है, लेकिन जो कोई मेरी आज्ञा पर चलता है वो मेरे और बेटे और बेटी है। Amen. Praise the Yes, Lord. Lord. प्रभु कहता है कि हमें उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, हमें उसकी मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया इसलिए कि हम उसकी मर्जी को पूरी करें, उसकी Hallelujah. महिमा करें, Yes, उसका Lord. गुणानुवाद करें। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसके बाद कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के अनुसार आदम ने और हवा ने काम नहीं किए और क्या हुआ कि उसको अदन की वाटिका छोड़नी पड़ी। और अदन की वाटिका छोड़ करके जब वो पृथ्वी पर आकर अपने कार्य को करने लगा तो कठिनाई, परेशानियां, तकलीफ उसके जीवन में इसलिए आई कि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको आज तक नहीं छोड़ा। Amen. उसी Yes, के Lord. अनुसार उसी की महिमा करते हुए, Thank you, Lord. क्योंकि वो वचन के अनुसार कहता है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और Hallelujah. जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ नहीं बल्कि परमेश्वर जीवित वचन के साथ आप जुड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, Yes, Lord. कि आपने हमें सिर्फ संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। और इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमसे मोहब्बत की है प्रभु, तूने हमसे मोहब्बत की और इतनी मोहब्बत करी परमेश्वर कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दी, Yes, Lord. ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु अपने प्यारे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं और जो ऑफलाइन इसे पिता परमेश्वर देखेंगे। Yes, Lord. खुदावन आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि तेरी दासी के द्वारा प्रभु तू अपनी दासी के मुख को, जैसे यशाया नबी ने कहा कि मेरे होठों को तू पवित्र कर। Hallelujah. हाँ प्रभु, Yes, अपने Lord. पवित्र अग्नि की, वेदी की अग्नि के अंगारे से प्रभु अपनी बेटी की जुबान को Yes, छू, yes. मुख को Thank छू, you, Lord. ताकि जो वाणी निकले वो यीशु मसीह तेरी वाणी हो। जो बातें आए, जो चीजें आए, वो मनुष्य के लिए सीखने के योग्य हो सके, Yes. तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता, और प्रार्थना करते हैं जब जब जो भी इसे देखे इस बीज को जो बोया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम का, तेरे वचन का, ये बीज सबके जीवनों में एक मजबूत पेड़ बन के साबित हो Yes, और Lord. फलवंत हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और हम सब भाई बहन मिलकर के प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शकुन, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, और प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह में जुड़ते चले Amen. Yes, Lord. और परमेश्वर की महिमा करें। ये मुख और ये 10 ताली का तार जो दिया गया, साज दिया गया, इसको हम बजाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। श्री सिस्टर, खुदावंद आपको बहुत आशीष दे बहन, बहुत बरकत दे।
आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। सभी हम अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु के सम्मुख। थैंक यू लॉर्ड। इस गीत के माध्यम से हम अपने लिए प्रार्थना करें। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। तेरे अंदर हमारी आदतें आ जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम तुझे पसंद आने लगे। तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु हम अपनी मर्जी तो नहीं, बल्कि तेरी मर्जी में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। यस लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर आयरन का और सिस्टर कविता का और सिस्टर नॉमी सिस्टर का। हम स्वागत करते हैं डेली डिवोशन में। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड सबको। यस। तो आइए मेरे प्रियो, हम कुछ देर तक प्रभु के वचन पर मनन लगाएंगे। बहुत सुंदर गीत कि प्रभु ने हमें अपनी समानता स्वरूप में बनाया तो है, लेकिन क्या हमारे अंदर प्रभु की आदतें, प्रभु का स्वभाव क्या हमारे अंदर है। आज इस गीत के माध्यम से हमने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तू हमें अपने जैसा बना दे। हमारे अंदर वो सारी आदतें, वो सारा स्वभाव जो तेरा है वो हमारे अंदर आने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमें अपनी समानता स्वरूप में बनाया, लेकिन अपने स्वरूप में तो बनाया, अपनी समानता में तो बनाया, लेकिन क्या हम वो सब काम प्रभु के मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर प्रार्थना है आज के इस गीत के माध्यम से कि हमने प्रभु से आज हमने प्रार्थना की है। जय मसीह की सिस्टर वर्षी सिंह, प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। और आज का जो ये दिन रहा मेरे प्रियो, आज के जो ये दोनों सेशन आज हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर दोनों दासियों के माध्यम से प्रभु का वचन आज हमारे बीच में बांटा गया। 7 से 8 बजे सिस्टर पास्टर नीलिमा बेली जो बरेली शहर से हैं, और 8 से 9 बजे सिस्टर निताशा हेम्ब्रोम जो पाकुड़ से। आज दोनों दासियों ने प्रभु के वचन को प्रभु की सामर्थ्य से भरकर हमारे बीच में बांटा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो, जब वचन 2 दास बांटे, 2 दासियां बांटे, और जब एक ही सीक्वेंस में आता है तो प्रभु की योजना, प्रभु के आज सच में ये ब्लेसिंग का दिन रहा, ब्लेसिंग के सेशंस रहे। जैसे कि पास्टर नीलिमा बेली के द्वारा ये बताया गया कि हम कौन है, हम मिट्टी हैं, और हमारा कुम्हार कौन है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और सिस्टर निताशा हेम्ब्रम के द्वारा वचन बांटा गया कि हम तो घास है, हम फूल के समान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आयरन सिस्टर, प्रभु आपको बताए से आशीषित करे, जो आप रोज हमारे साथ नहीं, प्रभु के साथ आप जुड़ती हैं। प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। मेरी प्यारी सभी बहनों को प्रभु बताए से आशीषित करे, और ये वचन, आज का वचन हम सबके जीवन में 100% कार्य कर सके, ऐसी हम प्रार्थना मांगे। तो जैसे कि मैं बता रही थी, क्या दोनों बहनों के द्वारा प्रभु का जो वचन बांटा गया प्रभु की ओर से हमारे लिए आज सच में ब्लेसिंग का कारण बना। और मैंने भी जो आज प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि मैं प्रभु के वचन को आप सबके बीच में बांट सकूं, इसी से रिलेटेड है मेरे प्रियो। अभी हमने प्रार्थना के रूप में गाया कि जो मेरा जीवन है, जो प्रभु का द्वारा दिया गया जीवन है, तू मुझे बना दे। शरीर में तो उसने हमें बना दिया, रच दिया, उसका श्वास हमारे नथनों में फूंक दिया गया, लेकिन क्या हम उसकी मर्जी पर चल पा रहे हैं? हम मनुष्य भूल जाते हैं कि जो जीवन प्रभु ने हमें दिया, इसका स्वामी कौन है? हु इज द मास्टर ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का कौन है मालिक? हम मनुष्य अपने आप अपने जीवन के मालिक बन चुके हैं। प्रभु हमारे जीवन का मालिक है, हमारे जीवन का स्वामी है। ही इज द मास्टर ऑफ आवर लाइफ। हमें सिर्फ क्या करना है? हमारा काम सिर्फ ये है, जो प्रभु की योजना हमारे जीवन में है, उस योजना को हमें सही से उसका मैनेज करना है। हमारा मैनेजमेंट का काम है। हमारा एज अ मैनेजर हमें अपने जीवन को प्रभु की योजना के अनुसार अपने जीवन को हमें उसका प्रबंध करना है कि आज प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमारे जीवन में उसकी क्या योजना है। हम मनुष्य बहुत योजनाएं बनाते हैं मेरे प्रियो, हर चीजों की, हर पल पल की, आने वाले समय की, वर्तमान की, नेक्स्ट मोमेंट पे हम क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना को हमें अपने जीवन में पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन की एक योजना है, और अब हमें ये जानना जरूरी है कि योजना क्या है। हमने गीत के द्वारा तो गाया कि प्रभु तो हमें ऐसा बना दे, तो हमें ऐसा भर दे, तो अपने स्वभाव से हमें भर दे।
प्रेज द लॉर्ड, कि मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए दौड़ा चले आऊं। हम सिर्फ अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हमें सीखना है कि यदि हम चाहते हैं कि प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में हो, तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि हम प्रभु की मर्जी को, प्रभु की योजना को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु वचन के द्वारा आज हमें ये सिखाने जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु जो हमारे जीवन का स्वामी है, अपने जीवन का प्रबंध हम कैसे करें, इसके लिए हम प्रभु की योजना को हमें ढूंढना है कि प्रभु की योजना आज मेरे व आपके जीवन में क्या है, प्रेज द लॉर्ड। टू फाइंड द प्लान ऑफ आवर गॉड, प्रेज द लॉर्ड, टू फाइंड द प्लान ऑफ आवर गॉड हु इज द मास्टर ऑफ आवर लाइफ, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी परिस्थिति को जांचें कि आज हमारे जीवन कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, बर्बाद तो नहीं हो रहा, क्या मैं अपने जीवन से प्रभु की महिमा को कर पा रही हूं, प्रेज द लॉर्ड। हम रोज हर संडे हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हम देखते हैं ना कई ऐसे लोग जो प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, प्रभु की सेवाओं में अपने जीवन को वहां लगाते हैं, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना के द्वारा, संदेश सुनाकर, गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में पाते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य प्रभु की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसे में क्या होता है कि हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सोचते हैं कि कुछ भी इसमें काम नहीं हो रहा, अपने जीवन के दौरान प्रभु की कोई सेवा नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर शायद कोई ऐसा पाप भरा स्वभाव है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा को नहीं कर पाते, प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन में ये विचार आता है कि अरे मैं तो बहुत बहुत बड़ा पापी हूं, मैं उसकी मेज पर जाने के लायक नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर वो कुम्हार है जो मिट्टी को क्या वेस्ट नहीं करने देता, मिट्टी को फेंकता नहीं। कुम्हार को हम देखते हैं ना, जब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय में, वहां पे जब यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और कहा कि कुम्हार के घर में जाना है, कुम्हार के घर में से भेजा गया कि किस तरह से वो उस छाप पर उस बर्तन को बना रहा है, प्रेज द लॉर्ड। तो जो मिट्टी का बासन, वो बर्तन वो जो बना रहा था, जब बिगड़ गया तो उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने बर्तन बनाना चाहा, पहली बार में जब वो बर्तन नहीं बना, उसने वो नहीं किया कि उस मिट्टी को उठा के फेंक दिया, नहीं, उसी मिट्टी के द्वारा उसने अपनी समझ के अनुसार दूसरा बासन बना लिया, प्रेज द लॉर्ड। वहां परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह से ये बात करता है कि जिस प्रकार से ये जो कुम्हार है, मैं तुम्हारा कुम्हार हूं, मैं तुम्हारा कुम्हार हूं, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं कर सकता? जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे हे इजराइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो, प्रेज द लॉर्ड। आज हम इजराइल के घराने, आज हम, परमेश्वर कहता तुम मेरे हाथ में हो। यदि तुम्हारा जीवन बिगड़ा है, यदि तुम्हारे जीवन में कोई पाप है, यदि तुम सोचती हो कि मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं, क्या मैं कुम्हार की तरह तुम्हें दोबारा नहीं बना सकता? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे किसी भी बिगड़े हुए हालात को फिर से शेप में ला सकता है, प्रेज द लॉर्ड। वो फिर से हमारे जीवन को हमें योग्य बनाने के लिए सामर्थी है। आज प्रभु ने एक मिट्टी और कुम्हार के उस उदाहरण के द्वारा हमें वो बताता, हमसे बात करता, तुम्हारे जीवन में चाहे कोई कमी क्यों ना हो, यदि तुम सोचते हो मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मैं इस आदत से छुटकारा नहीं पा रहा, या नहीं मैं इस आदत को छोड़ पा रही हूँ, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें इस कुम्हार की तरह तुम्हें फिर से बनाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ हमें क्या करना है, मिट्टी को कुम्हार के हाथों में दे देना है। पहली बात,
अपनी परिस्थिति को हमें देखना है कि आज हमारे जीवन में क्या पाया जा रहा है। कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं। हालेलुया। आज हमें सबसे पहली बात अपनी परिस्थिति को जांचना है। जब हम बाइबल में कुछ उदाहरण को देखें, कुछ कैरेक्टर्स को देखें, वहां पर आप देख सकते हैं। और यिर्मयाह की पुस्तक उस 18 अध्याय के 1 से 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो टूटे बर्तनों की मुरम्मत का एक विशेषज्ञ है। वो हम उस टूटे बर्तनों को बनाने में स्पेशलिस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उन टूटे बर्तनों को फिर से जोड़ने के लिए क्या है, उसमें स्पेशलिस्ट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर मुझसे आपसे बात कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी किसी भी चीज की घटी हो, कोई भी पाप, कोई भी स्वभाव हो जो परमेश्वर और हमारे बीच में एक बाधक है, परमेश्वर में फिर से बनाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट है। हालेलुया। क्योंकि हम मिट्टी हैं, हम उसके हाथों की रचना है, वो हमारा कुम्हार है। हालेलुया। सिर्फ हमें जरूरत है अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंपना। जब हम कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं कि याकूब के जीवन को जब देखते हैं कि उसने अपने अंधे पिता को धोखा दिया, मूसा जिसने मिस्री का कत्ल किया, और दाऊद जो व्यभिचार का शिकार हो गया, और पतरस जिसने प्रभु का इनकार कर दिया, ये सब क्या थे? असफल हो गए थे अपने जीवन में। प्रभु के कामों को तो किया, लेकिन कोई ना कोई एक बुरे स्वभाव के कारण वो असफल हो गए। लेकिन आपने ये जाना होगा कि परमेश्वर ने इन सब को, इनके पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। और इससे भी अधिक उनके जीवन को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई ऐसी असफलता आ जाती है, वो भी हमारी पाप की वजह से, हमारी गलती की वजह से, लेकिन जैसे ही हम उस चीज को रियलाइज करते हैं, उस बात को हम स्वीकार करते हैं कि आज मेरे जीवन से क्या गलती हो गई प्रभु, जैसे ही हम उस चीज को हम मान लेते हैं, उसका प्रायश्चित करने लगते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से अपनी सेवा के लिए पहले से अधिक इस्तेमाल करने लगता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन में कई दासों की गवाहियों को सुनते हैं कि उनका जीवन कैसा था, उनका जीवन पिछला कैसा था, लेकिन प्रभु ने उन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज की डेट में भी जब हम अपने जीवन को देखें कि हम पिछले अपने जीवन में कैसा हमारा जीवन हम व्यतीत कर रहे थे, इस संसार में रहकर हम सांसारिक कामों को करते थे, जबकि हम मिट्टी किसके हैं? कुम्हार परमेश्वर के हैं। लेकिन मिट्टी अपने उस कुम्हार का गुणानुवाद नहीं कर पा रही। ये मिट्टी परमेश्वर की को महिमा नहीं दे पा रही। ये मिट्टी अपने परमेश्वर की सेवा में नहीं इस्तेमाल हो रही। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु हमसे बात करता है कि मैं तुम्हें फिर से, तुम्हारे इस बिगड़े हुए हालात से तुम्हें फिर से निकालने के लिए तैयार हूं। मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हें फिर से बनाने के लिए तैयार हूं। ऐसी सामर्थ्य मुझ में है, क्योंकि कुम्हार मैं हूं और मिट्टी तुम हो। हालेलुया। हे इज़राइल के घराने, तुम मेरे हाथ में हो। प्रेज द लॉर्ड। और जब दूसरी बात को हम देखें कि परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवन में, पहली बात अपनी परिस्थिति को देखें, अपने सिचुएशन को देखें, अपने लाइफस्टाइल को देखें। दूसरी बात यह है कि अपनी योजनाएं हम छोड़ दें। हम योजनाएं बनाते हैं ना, अपने प्लान करते हैं लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी योजनाओं को हम छोड़ दें। हम, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मसीह में आने से पहले हमारा जीवन पहले कैसा था। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने आपके बीच में ये बात शेयर की थी कि लॉकडाउन से पहले भी हमारा जीवन कैसा था। हम कितना समय प्रभु को डिवोट करते थे और कितना समय हम संसार में डिवोटेड रहते थे, संसार के कामों में लगे रहते थे। जो समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए था, वो समय हम संसारिक बातों में,
अपने एंजॉयमेंट में, अपने अपने उस एंटरटेन के लिए उस समय को व्यतीत करते थे, लेकिन वो लॉकडाउन हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण आया मेरे प्रियो। उस लॉकडाउन में हम परमेश्वर की निकटता में इतने बढ़ गए कि हम उस बात को समझ सके कि ये मिट्टी जो कुम्हार की है, परमेश्वर की है, आज वो किसके लिए इस्तेमाल हो रही है। इस बात को प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु ने इस बात को हमें लॉकडाउन में सिखाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। एक मंदिर जो पवित्र आत्मा का है, उसके अंदर कौन सी संसारिक बातें पाई जाती, प्रभु ने हमें सिखाया। और सच में मेरे प्रियो, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सच में ब्लेसिंग का कारण हुआ कि उन संसारिक बातों को छोड़कर हम ज्यादातर अधिकतर समय अब कहाँ गुजारते हैं? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज हमसे बात करता है कि अपनी योजनाओं को हम छोड़ दे, अपनी योजनाओं को हम छोड़ दे, क्योंकि क्या बताया कि हमारे जीवन का जो मालिक है, हमारे जीवन का जो स्वामी है, वो कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जिस चीज का कोई मालिक होता है तो मालिक को पूरा अधिकार है उस चीज को इस्तेमाल करना। इस बात को मनुष्य को जान लेना चाहिए, मुझे और आपको जान लेना चाहिए कि सारी योजनाएं हम प्रभु के हाथों में सौंप दें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। मैं अपने आप को पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। आप जैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहे आप इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जैसा इस मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करें। चाक पर सिर्फ एक ही शेप का बर्तन नहीं बनता मेरे प्रियो, उस चाक पर वो कुम्हार भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाता है। मेरा बाप का पिता भी हम सभी को प्रभु ने अलग अलग शेप दिया है, अलग अलग कार्य दिया है, अलग अलग योजनाएं मेरे और आपके जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को अलग अलग फील्ड में रखा है सेवाओं के लिए। किसी को टीचर, किसी को ऑफिस में काम करने के लिए, किसी को मेडिकल लाइन में, किसी को इंजीनियर, किसी को पायलट, किसी को यहाँ तक कि लीडरशिप में। हर एक को प्रभु ने अलग अलग जगह तैयार किया है, इसलिए ताकि उस मिट्टी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी योजनाएं अपने अनुसार बनाते हैं, उसमें हम फेल हो जाते हैं। उसमें हम सोचते हैं कि शायद उस योजनाओं के द्वारा हम प्रभु की सेवा करें, लेकिन हम उसमें गलत ठहरते हैं। जिस प्रकार से मूसा ने सोचा कि परमेश्वर की प्रजा को मिस्र से स्वतंत्र कराने के लिए क्या किया जाए? हिंसा का प्रयोग किया जाए। जब जो हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 23, 24, 25 पद में वहां लिखा है कि जब मूसा 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। अपने भाई को बचा भी लिया, लेकिन दूसरी गलती क्या की कि उस मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, लेकिन वो उसकी ये सोच गलत ठहरी। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के 3 पद में, 9 अध्याय के पहले दूसरे पद में, और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 6 में लिखा है कि शाऊल जो कलीसिया का उजाड़ कर रहा था, घर में घुस घुस कर और पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल देता था। और यहाँ तक कि शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, वो कहाँ गया? महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। लेकिन मेरे प्रियो, ये दोनों ही अपनी अपनी समझ की योजनाओं में गलत साबित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं में को नहीं जान पाए। कि जब मनुष्य अपनी योजनाओं को अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, वो सोचता है कि शायद हम जो योजना बना रहे हैं, हम जो प्लान कर रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा होगी, परमेश्वर के नाम को महिमा होगी। लेकिन मेरे प्रियो, हम कई बार अपनी
बुद्धि से बनाई गई योजना में फेल हो जाते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार देखते हैं ना कि हम जब प्रभु के दास दासियों के द्वारा खुश नहीं होते, कैसे खुश नहीं होते? उनके संदेश के माध्यम से, जबकि हम भूल जाते हैं कि वो संदेश उनका नहीं, वो परमेश्वर का वचन है जो उनके मुख के द्वारा हमारे बीच में बांटा जाता है। उस संदेश के द्वारा जब हमारे हृदय को टच कर जाता है, हमें ये लगने लगता है कि आज तो इस प्रभु के दास ने मुझे टोंट कसा है, मेरे जीवन की उस पिक्चर को दिखा दिया है। हमें ये बुरा लगने लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या करते हैं उसके बदले में? उस प्रभु के दास को हम अपशब्द कहते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसका अपमान करते हैं। और जैसे ही संदेश खत्म होता है, हम 10 लोगों के बीच में प्रभु के दास की बेइज्जती कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने ये काम सही किया। कई जगहों पर तो ये तक देखा है कि प्रभु के दासों के साथ प्रभु के लोगों ने ही उनके साथ मारपीट की। ये योजनाएं जो मनुष्य खुद सोचता है, ये विचार जो ये मनुष्य खुद विचार करता है, वो इसके द्वारा प्रभु की महिमा नहीं करता, बल्कि प्रभु के दासों का, प्रभु का अपमान करता है। इसलिए परमेश्वर आज कहता है कि अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है कि परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को हम स्वीकार कर ले। क्या हम किसी के अंडर में रह के काम कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बात हो रही है कि मसीह से प्रभुत्व को स्वीकारे, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को अपने जीवन में अप्लाई होने दे। हालेलुया। जब शाऊल भूमि पर गिर पड़ा और जब प्रभु की आवाज को उसने सुना कि हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है, तब शाऊल ने उस बात को जाना। उसके मुख से क्या निकला? प्रभु। वो समझ गया कि जो आवाज उसने सुनी है, वो सामर्थ्य जिसने उसे जमीन पर गिराया है, वो एक ही व्यक्ति की है। और उस शाऊल ने अपने जीवन में हार मान ली। प्रेज द लॉर्ड। उसने दमिश्क में उन मसीहों को पकड़ने की जो योजना प्लान की थी, जो चिट्ठियां निकलवा ली थी, उसने कैंसिल कर दी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते कि हाँ प्रभु, आपकी प्रभुता हमारे जीवन में पूरी होने पाए, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, तो प्रभु मुझे व आपको गलत विचारों से, गलत कामों से, गलत योजनाएं बनाने से हमें वो बचाता है। हालेलुया। प्रभु ने इसी तरह से शाऊल को रोक लिया, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। वो मसीहों को पकड़ पकड़ कर, घर में घुस घुस कर, उन्हें लेकर बांध कर जेल में डाल रहा था। जैसे ही शाऊल को इस बात का एहसास हुआ, तो उसने अपनी प्लान को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, बल्कि प्रभु के उस प्लान को उसने स्वीकार कर दिया। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम प्रभु की उस प्रभुता को, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी नहीं होने देंगे मेरे प्रियो, तो हम प्रभु की योजना को जो वो हमारे जीवन से चाहता है, हमसे पूरा नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ये प्रार्थना हम प्रभु से करें कि हे प्रभु, ये शरीर, ये मिट्टी के द्वारा जो बनाया गया है, इस मिट्टी को मैं तेरे योग्य बना सकूं। जो तेरी आत्मा हमारे अंदर है, तेरा श्वास जो हमारे नथनों में फूका गया, प्रभु, इस जीवन को आपकी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करने पाऊं। चौथी बात, हम परमेश्वर से पूछे कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में क्या है, मैं क्या कार्य करूं जिसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। मैं हर समय आपको इसी बात को शेयर करती हूँ कि 24 घंटों में जब हम जो भी कार्य करते हैं, वचन में लिखा है ना कि वचन से, ये काम से जो भी कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। हम उस 24 घंटों में जो अपने जीवन से काम करते हैं, उसमें हम चेक करें कि कौन कौन से काम हम अपने लिए कर रहे हैं और प्रभु के लिए कर रहे हैं।
हालेलुया। प्रभु से हम पूछे कि प्रभु मैं क्या करूं, और वो प्रभु आपको आपके जीवन की योजना को दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रभुता का मतलब यही है मेरे प्रियो, कि प्रभु की उस योजना को अपने जीवन में समझना, प्रभु से पूछना, हर छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु से बात करना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हमारा पिता है, वो जानता है हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है मेरे प्रियो। पांचवी बात, जैसे ही हम परमेश्वर की योजना के बारे में पता चलता है, उसको हमें क्या करना है? स्वीकार करना है। यदि आज प्रभु आपसे चाहता है कि प्रभु के वचन का प्रचार करें, उस योजना को स्वीकार करें, उसको ये बोलकर अपने मुख से उसको इनकार ना करें कि हे प्रभु मैं नहीं जानती कैसे प्रचार करूं, हे प्रभु मैं कैसे आपके वचन का प्रचार करूं। मूसा की तरह हम ये ना कहेंगे प्रभु मैं तो हकलाता हूं, मैं किस तरह से बोलूंगा। प्रभु ने उसे क्या कहा कि मैं तेरे मुंह में शब्दों को डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु वचन के द्वारा हमें बताता कि मैंने तुम्हें अब इस घड़ी में क्या दिया है? एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। सिर्फ हमें अपने आप को उसके हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रभु के हाथों में सौंपने की जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना में मांगे कि प्रभु आपकी जो योजना मेरे जीवन में, उसे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं उसे जैसा आप चाहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हमें इस बात को जानना जरूरी है कि प्रभु की योजना हर एक मनुष्य के जीवन में अलग अलग है मेरे प्रियो। हो सकता है वो आपको एक अच्छा पास्टर बनाना चाहता हो सकता है वो एक आपको अच्छा शिक्षक या शिक्षिका बनाना चाहता हो सकता है वो आपको एक अच्छा नेता बनाना चाहता हो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जैसे बोला कि हम हर एक को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पदों पर नियुक्त किया है। उसी पद पर नियुक्ति जो प्रभु के द्वारा हमें दी गई है, प्रभु ने इसीलिए दी है कि उस स्थानों पर रहकर हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा बहुतायत से कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और ये भी जरूरी नहीं कि जहां पर प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है हम फेमस हो जाएं। हालेलुया। हमारा काम है प्रभु की सेवा को अंजाम देना, प्रभु की योजनाओं को पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को एक बड़ा प्रेरित और लेखक बनाया, परंतु हनन्याह दमिश्क की मंडली का एक अज्ञात सदस्य ही रह गया। शमौन पतरस प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसका भाई अंद्रयास प्रसिद्ध नहीं हुआ, जबकि अंद्रयास पतरस को यीशु के पास लाया। प्रेज द लॉर्ड। और हनन्याह ने शाऊल को मसीहत के पहले कदम सिखाए। हनन्याह को ही परमेश्वर ने शाऊल के पास भेजा था। प्रेज द लॉर्ड। हर एक की सेवा अलग है, परमेश्वर की योजना अलग है। हम वही फेल हो जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि जब हम प्रभु की आज सेवा कर रहे हैं, प्रभु के संदेश को बांट रहे हैं, तो हम फेमस हो जाएं। यदि ये विचार हमारे मन में आते हैं मेरे प्रियो, तो हम प्रभु की सेवा नहीं अपनी सेवा चाहते हैं। हालेलुया। कई हम प्रभु के दास दासियों के द्वारा जब वचन को सुनते हैं, वचन सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज हम प्रभु के दास के इस वचन के द्वारा हम ब्लेस हुए। लेकिन जैसे ही वचन समाप्त होता है, संदेश समाप्त होता है, उसके बाद प्रभु के दास जब अपनी योजना का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो बाद में उनके उस संदेश के बाद उनका स्वार्थ नजर आता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें जहां भी रखा है, जिस स्थान पर रखा है, उसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को जानने के लिए उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। और मैं जल्दी इन बातों को खत्म करना जा रही हूँ कि परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुने। क्या परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बात करेगा जैसे मूसा के समय, नूह के समय और अब्राहम के समय बात करता था? नहीं। आज परमेश्वर कई रीति से हमसे बात करता है, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज को पहचानने की, उसको सुनने की जरूरत है। जैसे कि परमेश्वर की सुनाई देने वाली आवाज, जैसे कि मैंने बताया, मूसा के समय, अब्राहम के समय, दूसरा स्वर्गदूत के द्वारा, तीसरा दर्शन के द्वारा,
चौथा स्वप्न के द्वारा, पांचवा भविष्यवाणी के द्वारा और छठा विश्वासी में पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा। इसके साथ साथ और भी कई रीति से परमेश्वर अपनी बातों को, अपनी आवाज को, अपनी योजना को हमारे सामने रखता है, जैसे वचन को पढ़कर, उपदेश के द्वारा, संदेश के द्वारा और किसी भी विश्वासी की गवाही के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है मेरे प्रियो। अब हम इन 6 पॉइंट्स को जो हमने परमेश्वर की अगुवाई में होके सुने, जैसे ही हम इसको फॉलो करेंगे मेरे प्रियो, तो सच में हम प्रभु के स्वभाव में बनने पाएंगे। प्रभु की योजनाओं को जब अपने जीवन में हम पूरा करने देंगे, तब जाकर परमेश्वर जैसा हमारे जीवन में शेप देना चाहता है, परमेश्वर वैसा ही शेप देगा। किस प्रकार से मिट्टी पूरी रीति से अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपती है, आज जरूरत है मुझे और आपको पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, क्योंकि वही हमारे जीवन का मालिक है। वही हमारे जीवन का मालिक है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज कहता है कि क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारी परिस्थिति को नहीं बदल सकता? क्या मैं तुम्हारे टूटे जीवन को फिर से बना नहीं सकता? हालेलुया। हे इज़राइल के घराने, जिस प्रकार से मिट्टी इस कुम्हार के हाथ में है, इसी तरह से तुम मेरे हाथ में हो। मेरे पास वो सामर्थ है तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और आज का वचन आपके जीवन में 100% कार्य कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की दिन के लिए, आज की घड़ी के लिए, आज की सुरक्षा के लिए जो प्रभु जी दिन भर आपने हमें संभाला, इस घड़ी तक प्रभु जी पहुंचाया और जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, ताकि खुदावन आपके वचन को प्रभु जी हम सीख सके, अपने आप को आपके योग्य बना सके, आपको हम पसंद आ सके, आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा होने दे। जैसा आप हमारे जीवन में चाहते हैं प्रभु जी, आप उसे हमारे जीवन में कर सके, क्योंकि आप ही हमारे जीवन के मालिक हैं पिता। आप ही ने हमको रचा खुदावंद यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा भी आप हमारे जीवन से चाहते हैं खुदावंद यीशु राजा, वो सभी योजनाएं प्रभु जो आप किए हमारे जीवन के लिए वो पूरी हो सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के वचन के लिए, कि आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें बहुतायत से सिखाया कि किस प्रकार से आपकी योजना को हम पहचान कर, योजना को जानकर, आपकी आवाज को सुनकर आपके योजना के अनुसार हम चल सके। जितने भी भाई बहन को खुदावंद यीशु समय आपकी उपस्थिति में पिता हर एक को आशीषित करना पिता। आज का वचन खुदावंद यीशु मसीह हर एक के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। इस वचन के द्वारा हर जन प्रभु जी फलवंत हो सके। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के परिवार के हर सदस्य प्रभु जी आशीषित होने पाए। और जितने भी दास दासी खुदावंद यीशु राजा आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आप ब्लेस करें, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरे, ताकि आपके वचन को भरपूरी से आपके लोगों तक पहुंचा सके। उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक बीमार के लिए, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर नौजवान बच्चों के लिए जो प्रभु जी आपके राह से भटक गए, प्रभु यीशु मसीह उन सभी को प्रभु हम आपके नाम से मांग लेते, ताकि उनके प्रभु जी वो कदम जो गलत रास्ते पर जा चुके प्रभु जी वो आपके मार्ग पर आ सके खुदावंद। प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा आपके राज्य बढ़ने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके। और विशेष तौर से प्रभु जी उन परिवारों को हम याद करते हैं जिनके अजीज प्रभु जी आप में सो गए पिता परमेश्वर। विशेष तौर से प्रभु जी हम अपने बेटे साहिल पीटर को खुदावन और नेल्सन अंकल को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि आज उन्होंने अपनी बेटी को खोया, जबकि उसने इस दुनियावी दौड़ को पूरा किया। प्रभु जी इस गमज़दा परिवार को प्रभु जी आप सामर्थ देना पिता परमेश्वर, तसल्ली देना खुदावंद, वो तसल्ली जो कोई संसार का व्यक्ति नहीं दे सकता। विशेष तौर से प्रभु जी उसके बेटे
बाबा पीटर को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हो। जब जवान को पिता परमेश्वर आप संभालना पिता, सामर्थ देना, तसल्ली देना, क्योंकि आप ही पिता परमेश्वर से संभालने वाले खुदावन। उसे सही मार्ग दिखाना पिता, आपकी सामर्थ्य से भरकर पिता परमेश्वर का उसका जीवन आपकी योजना के अनुसार चलने पाए पिता। एक बार फिर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी देह प्राण आत्मा प्रभु जी केवल आपका कंट्रोल रहे, ताकि आपकी योजना, आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी हो सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे सिस्टर रेणुका सैलिस, और 8 से 9 बजे सिस्टर लवीना लाल जो सूरजपुर से हैं, और 9 से 10 बजे सिस्टर सीमा सब लोग जो उल्लासनगर से हैं, और रात्रि 10 बजे डेली डिवोशन। इस तरह से हम डेली डिवोशन में एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को सुनेंगे। और इन सभी बहनों के लिए आप प्रार्थनाओं में इन्हें उठाए रखें, ताकि परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांट सके। आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत तायत से ब्लेस करे, आपके परिवारजनों को ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।